हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूँगी 10th क्लास का चैप्टर है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का एक जगह प्रेजेंस होना या फिर चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर चार्ज प्रेजेंस है या चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया, क्या? चार्ज। तो चार्ज होता क्या है हम ये भी समझेंगे कि चार्ज समझ पाएंगे तभी आप इलेक्ट्रिसिटी समझ पाएंगे। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं होती है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये चार्ज है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एटम की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपकी चार्ज होती है। सेकेंड क्या है? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। थर्ड, रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? आपस में रिपल करेंगे। इधर देखो मैंने बनाया हुआ है, जैसे मैंने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिया, माइनस माइनस, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। और इधर मैंने क्या लिया है? ऑपोजिट चार्ज लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट चार्ज है। तो इस तरीके से इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये चार्ज है। इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलाम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका चार्ज का डिनोटेशन है वो क्या है? कैपिटल क्यू। कई कई जगह आपको स्मॉल क्यू भी मिलेगा, तो वो गलत नहीं है। कहीं कहीं कैपिटल क्यू से होता है, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से होता है। आपका जो मन करे, जो भी सही लगे आप उससे डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब क्या है? माइनस आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। हम अगर देखा जाए तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम ऑफ चार्ज में निकालने तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। इतने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम ऑफ चार्ज में, ये अमाउंट दिया गया है। अब ये कैसे फाइंड आउट किया गया है वो मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको कैसे किया गया है और हमें कैसे करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि ये गिवन है 1 कूलाम। अब ये मैंने क्वेश्चन बना करके उसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में क्वेश्चन बना करके मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप कई बार ये आ जाता है। तो Q इज इक्वल टू N इंटू ए। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, Q की वैल्यू रख दी, 1 कूलाम गिवन है। N हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया है मैंने। चार्ज बेसिकली माइनस होता है, मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, माइनस लिख दिया, क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन के। पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है, काउंटिंग है वो। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं इस टर्म को अपॉन में ले आई, तो 1.6 × 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 0.625 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैंने क्या किया? पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया, कितना? 1 डिजिट। जब पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पार उतनी ही क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है पार। तो मैंने सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट किया है तो पार आपकी 1 डिक्रीज कर जाएगी। अगर मैं पॉइंट को जैसे कि आगे नंबर होता और मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करती पॉइंट को, तो आपकी पावर क्या हो जाती है? यहाँ पर बढ़ जाती। लेकिन मैंने पॉइंट क्या, तो आपकी पावर घट जाएगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ गए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। कितने अमाउंट में? 1 कूलाम ऑफ चार्ज में। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। नोट्स मैंने पहले से इसलिए बना लिए थे ताकि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा मैटर दे पाऊँ। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है इसमें। अब इलेक्ट्रिसिटी ही है, उसका पार्टीशन किया है मैंने। इलेक्ट्रिसिटी का पार्टीशन मैंने 2 भागों में किया हुआ है।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब है स्थिरता, एक ही जगह है, जब चार्ज मूव ना करे पर रहे उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज का मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज सिचुएट रहेगा एक ही पॉइंट पर, या फिर हमने जहाँ सिचुएट कर दिया है वहीं पर सिचुएट रहेगा, बट इसमें नहीं रहेगा, इसमें पर्टिकुलर चार्ज क्या करता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम देखेंगे यहाँ पर। करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट क्या होता है, करंट इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या, टाइम पर यूनिट टाइम का ही मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर दे वही उस क्वांटिटी को। तो मैंने वही किया, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज में टाइम का क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज का रेट क्यू होता है और टाइम का टी, तो आपका फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन टी। और इसकी अगर यूनिट देख लें तो कूलाम पर सेकेंड आपकी यूनिट बन जाएगी। चार्ज की कूलाम, टाइम की सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। थोड़ा सा एमीटर के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। 1 मार्क क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया हुआ था। तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻⁻⁶ माइक्रो में कितने होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इसको आप ध्यान से सुने और याद भी कर लें। एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन। न्यूमेरिकल से ये हो जाता है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, उससे वो टॉपिक भी क्लियर होता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल लगाना भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को मैंने कैसे सॉल्व किया है। पहले न्यूमेरिकल पढ़ो, न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है। अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर हाफ आवर। हाफ आवर के लिए कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता है। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, उसमें अमाउंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है वो कितना है, 900 कूलम। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। हमें अमाउंट ऑफ करंट निकालना है जो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वही टाइम गिवन है, टाइम कितना है, हाफ आवर। हाफ आवर को हम 0.5 आवर भी लिख सकते हैं। और हाफ आवर में आप सभी को पता होगा, बचपन से टाइम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हम हाफ आवर की बात करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 30 मिनट्स। उसको हम सेकेंड में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है जो आपका चार्ज है वो पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो हम टाइम भी किस में लेंगे, सेकेंड में ही पुट करेंगे। और MKS आपने 9th क्लास में जो MKS वो पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है, मास होगा किलोग्राम में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। टाइम हमेशा सेकंड में ही लिया जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें, कितना आंसर निकल के आता है। वैल्यूज़ मैंने पुट की, फॉर्मूला उठाया, वैल्यूज़ पुट की। चार्ज की वैल्यू 900 कूलम और टाइम की वैल्यू कितनी है, 1800 कूलम। मैंने इसको 0 से 0 कट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो आपका करंट निकल के कितना आया, 0.5 एम्पियर। तो होप सो आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा और आप इसी तरीके की न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो उससे आपको करंट क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने एमीटर की बात कही, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर में मेजर करते हैं। तो एमीटर देख लेते हैं कि भैया एमीटर होता क्या है, किस तरीके से एमीटर का कनेक्शन करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। एमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। अब आप रेजिस्टेंस वर्ड देख रहे होंगे, अभी के लिए आप सुन लो, आगे हम रेजिस्टेंस बताते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में यूज़ होगा, तब हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। 10th क्लास में इंट्रोडक्शन है, कम चीज़ें बताई जाएंगी, डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है वो हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। देख लेते हैं एमीटर को कैसे कनेक्ट किया। इधर मैंने
एनर्जी का ये स्विच लगाया हुआ है, ये हमने इसी के साथ सीरीज में एमीटर लगाया है। बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, या सोर्स के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, सोर्स के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव, इस तरीके से कनेक्ट होता है। और ये मैंने बल्ब लगाया हुआ है, इस तरीके से कनेक्शन होता है एमीटर का। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से आपको जो थोड़ा सा दिख रहा होगा, वायर दिख रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। यहाँ पे ये टब टाइप के बने हुए हैं, वीकर टाइप के बने हुए हैं। यहाँ से कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं समझाऊंगी, दूसरा टॉपिक भी पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने एक ये वायर ली हुई है, उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन है। अभी इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, वीकर से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 वीकर है मैंने, और एग्जैक्टली एक लेवल तक मैंने फिल किया हुआ है वाटर से। अगर वीकर में वाटर सेम लेवल में फिल रहेगा तो हम बीच में कितना भी कनेक्शन कर दें, वाटर एक्सचेंज आपस में नहीं होगा, क्योंकि ये लेवल सेम है। आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके घर पे देखिएगा, सेम यही एक्सपेरिमेंट निकल के आएगा कि वाटर एक्सचेंज नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, दोनों के वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट करना होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वी हैव टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन देम। हमें उन दोनों में डिफरेंस, वाटर लेवल में अगर हम डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो वाटर एक्सचेंज होना स्टार्ट कर जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वीकर है, इसमें वाटर इस लेवल तक फेल है। अब मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वाटर वी का जो वाटर लेवल है वो मैंने किया। जैसे हम वाटर लेवल कम करेंगे, जो हमारा वाटर होगा ए से बी में जाना स्टार्ट कर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक आपका वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता है। जैसे वाटर लेवल सेम हो जाएगा तो वाटर फिर से बंद हो जाएगा और रुक जाएगा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, ये मैंने कंडक्टर लिया हुआ है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट हमें एक पर्टिकुलर इनको डायरेक्शन, क्योंकि करंट फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तभी करंट फ्लो होगा। तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा सोर्स देंगे एनर्जी का। ये है, मैंने कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर दिया है, तो एक्स्ट्रा सोर्स दे दिया है। यही बैटरी क्या कराएगी, काम करेगी, एक काम करेगी किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का बैटरी काम करेगी, एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। तो मैंने बैटरी लगा दी इसमें, या कोई सोर्स लगा दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैंने सोर्स लगाया तो एनर्जी गई, तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, सिमिलरली पर आपका करंट में मूव कर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर जाएगा। तो हमने किस लिए, मैंने डिफरेंस क्रिएट किया, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया, तभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, वर्क कराया, काम कराया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नया टॉपिक निकल के आया है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। आधा तो मैंने समझा ही दिया है, बाकी आप इस डेफिनेशन से समझिए। वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चूरी है लिख नहीं पाई, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में जितना काम किया जाता है। इधर देखिए आप, इस फिगर में दिख रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने में जितना भी वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि डेफिनेशन है, सिमिलरली उसी वे में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या है, डिफरेंस लिया है, तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि इस पॉइंट को क्या ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लिया, कि इस दोनों के वोल्टेज अलग अलग हैं। तो मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क W चार्ज Q। SI यूनिट इसकी क्या रहेगी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन देख लें कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखने के लिए हमें
चार्ज को भी 1 कूलाम करना होगा और जो हमारा वर्क डन रहेगा वो भी क्या रहेगा 1 जूल रहेगा, तभी हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वेयर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगर हम 1 कूलाम ऑफ चार्ज को शिफ्ट कराने के लिए कितना काम करना पड़े 1 जूल, तो उस टाइम पर जो हमारा वोल्ट होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट। यही इसकी डेफिनेशन है, जो मैं बोल रही हूँ उसी को एक्सप्लेन करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली हो जाता है। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स दी गए, इसको पढ़ ली। सेल और बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन वी। हम जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सेल और बैटरी की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली एनर्जी देने के लिए हम सेल और बैटरी